देखें, आज दो चीज़ें थी जो बुनियादी तौर पर मकसद था आने का। एक तो स्टेडियम का देखना था, जो तैयारियां हो रही हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, जो काम यहाँ जारी है उसको, और वो तो बड़ी तेज़ी से काम जारी है और 28 तारीख तक ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी एक अहम चीज़ थी, वो शहरियों के लिए जो यहाँ पर पार्किंग का हम अरेंज कर रहे हैं उसको देखना था, और उनकी जो शटल सर्विस हम चला रहे हैं उसको देखना था, और स्टेडियम तक उनको पहुंचने में पिछली मर्तबा क्या क्या तकालीफ हुई थी उसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने वो देखा है। तो कोशिश हमारी ये है कि इस मर्तबा चूँकि PSL के जो मैचेस हैं वो 10 रोज़ का तकरीबन उसके अंदर 10 दिन उसमें लगेंगे, लेकिन उससे पहले ही कुछ तैयारियां चूँकि होनी हैं, तो हो सकता है कि ये 12 या 15 दिन तक ये एक्टिविटीज़ यहाँ हों शहर में। अब अगर 12-15 दिन तक एक्टिविटीज़ हों तो कुछ सड़कें हैं जो बंद होंगी, कुछ सड़कें हैं जो आर्जी तौर पे बंद होंगी, उसकी वजह से कुछ शहरियों को तकलीफ़ हो सकती है। हमारी कोशिश ये है कि हम इस तरह के इंतज़ाम करें कि उन तकालीफ को हम कम से कम कर सकें, और जो लोग मैच देखने आएंगे उनके लिए भी आसानी पैदा करें, और जो आम शहरी हैं जो मैच देखने नहीं आ रहे लेकिन इर्द गिर्द रहते हैं या उनकी कोई यहाँ से मूवमेंट हो सकती है, उस मूवमेंट को हम इनको आसान बना सकें। तो हमने जो पार्किंग के लिए एरियाज़ मुख्तस किए गए हैं वो सारे आज जाकर देखे हैं। उन पार्किंग एरियाज़ में जो इंतज़ामात होने हैं उसको देखा है कि क्या क्या चीज़ें हमने पिछली दफ़ा की थी और मज़ीद बेहतरी के लिए क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ उस पार्किंग एरिया से जो लोग देखने आएंगे मैचेस, उनको आसानी से स्टेडियम तक किस तरह पहुंचाया जाए। शटल सर्विसेज होंगी, शटल सर्विसेज जहाँ के ख़त्म होगी, जहाँ से वो क्यू चेन होगी, वहाँ से लोग सिक्योरिटी एक स्टेप होगा, वहाँ से गुजर कर आएंगे। तो उसके बाद कुछ ऐसे भी शहरी होंगे जो बुज़ुर्ग होंगे, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हो सकती हैं जो शायद इतना वाक भी ना कर सकें स्टेडियम तक, तो उनको उस मकाम से स्टेडियम के गेट तक पहुंचाने के लिए हम कोई ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करेंगे। उसके अलावा शहर में जो हमने खूबसूरती बनानी है, सफाई का निज़ाम ठीक करना है, एक पूरी कंपेन चलानी है PSL के लिए, वो भी चीज़ें हमने स्टेडियम के इर्द गिर्द देखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो विज़िट था, जिसमें कमिश्नर साहब भी हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, चेयरमैन DMC हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, वाटर बोर्ड के ऑफिसर्स हैं, तमाम लोगों के साथ चीज़ें देखी हैं। तो अब हम आपके साथ बातचीत के बाद फिर बैठेंगे और जो चीज़ें हमने तय की हैं उसको मज़ीद हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कितने पार्किंग एरिया हैं, क्या कोई मजीद पार्किंग एरिया इजाफा हुआ है, और कितनी शटल बसेस चलाई जाएंगी, और क्या वो पाबंद होंगी कि मैच के बाद भी वो चलें? देखें, अभी तक जो आइडेंटिफाई की गई थी लोकेशंस, वो जो पिछले साल थी 7 हैं वो, लेकिन उसमें अभी जो हमने विज़िट किया है उसके बाद एक ओपिनियन डेवलप हुआ है हमारे अंदर दरमियान, एक कंसेंसस है इस पर कि उसमें थोड़ी सी शायद हम चेंजेस करें, कोई एक आध एरिया उसमें ऐड करेंगे और एक आध एरिया उसमें से हम निकाल देंगे। तो जो थोड़ा फासले पर है शायद उसको निकाल दें, और जो करीब में कुछ एक दो और एरियाज़ हमने देखे हैं उसको हम इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, ये रिहायशी इलाकों के अंदर बड़ी मुश्किलात पिछली दफ़ा PSL की वजह से हुई, लोग निकलने के लिए निकलते थे घरों से, उनको परेशानी होती थी, उस हवाले से भी थोड़ा सा इस दफ़ा कोई उनको रिलैक्स हो गए जो इर्द गिर्द के इलाके हैं? मैंने अभी ये बात आपके सामने रखी कि हमने इस बात को मद्देनज़र रखा है कि पिछली मर्तबा जो तकालीफ हुई थी उसको हम किस तरह मिनिमाइज़ करें। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि पिछली दफ़ा सिर्फ एक मैच था और वो 1 या 2 दिन की तैयारियां थी, इवेंट था, लेकिन इस मर्तबा ये 10 दिन से ज़्यादा है। तो इसमें यकीनन जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं उनकी सहूलत को हमने देखना है। और एक चीज़ जो पिछली दफ़ा हुई थी कि यूनिवर्सिटी रोड बंद था, इस मर्तबा यूनिवर्सिटी रोड बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आबादी जो यूनिवर्सिटी रोड से मुलक्का इलाकों में लोग रहते हैं या वहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं, उनको तो वो कम से कम उनका मसला हल हो जाएगा। एक ये कारसाज रोड है जो डेफिनेटली हमें बंद करनी पड़ेगी, लेकिन हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको इस तरह हम मैनेज करें ताकि कम से कम लोगों को जो है वो तकलीफ हो। पिछली दफा भी ऐसा रहा है, जिन लोगों ने एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल नहीं किया हुआ
बहुत सारी आबादी ऐसी है, लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल नहीं करते, इंटरनेट बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो बेचारे जो है वो रह गए थे। तो ऐसा सिलसिला होगा टिकटिंग का कि आम शहरी जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है वो देखना चाहता है अगर, तो वो कैसे आगे? देखिए, एक तो देखना तो शायद पूरा शहर चाहेगा, लेकिन हमें स्टेडियम की जो कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर 32,000 से ज़ायद लोग बैठ सकते हैं, हम उसको 33 नहीं कर सकते, हम उसको 35 नहीं कर सकते। तो जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग आएंगे ताकि वो आसानी के साथ देख लें। अगर आप गेट्स खोल देंगे तो ज़्यादा 4 लाख लोग आ जाएंगे, फिर तो मैच नहीं हो सकता और शायद ज़्यादा तकलीफ होगी लोगों को। तो जितने लोग बैठ सकते हैं स्टेडियम के अंदर, टिकट्स तो उतने ही फ़रोख्त होंगे और उसके मुख्तलिफ मराइल हैं। ऑनलाइन जो टिकट फ़रोख्त होंगे वो शायद 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 20 तारीख के बाद जो है वो मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं वहाँ से उनकी फ़रोख्त शुरू हो जाएगी, लेकिन वो 32,000 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी जो लोग हैं क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, जुनून की हद तक क्रिकेट से वो मोहब्बत करते हैं, तो जो लोग स्टेडियम नहीं आ सकते हैं उनके लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं। अगर आपको मैं ये बताऊं कि जहां जो पार्किंग एरियाज हम बना रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें ड्राइवर्स भी होंगे और लोग भी होंगे, तो उन पार्किंग एरियाज़ के अंदर बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं। जो लोग वहाँ बैठ के देखना चाहें वहाँ भी देख सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ताकि जो लोग स्टेडियम या तो कैपेसिटी की वजह से वो टिकट्स नहीं ले पाएंगे या कुछ लोग हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकें जो टिकट की कीमत है, तो वो मुफ्त में भी मुख्तलिफ इलाकों में। सही भाई, गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची ने कहा कि तकरीबन 17% कराची जो हमारे पास है, बाकी पता नहीं किसके पास है। तो अगर PSL का मेला भी सजता है उनके पास 17% है तो वो कुछ नहीं कर सकते, बाकी 83% किसके पास है ये भी उनको बता दें। देखें, ये एक फैक्ट है कि कराची की जो ओनरशिप है ज़मीन की वो मुख्तलिफ इदारों के पास है। अब ये कोई अचानक से तो नहीं हुआ ना कि हम इस पर बैठ जाएँ कि हमारे पास नहीं, हम काम नहीं करेंगे। किसी के पास भी है। जो कमेटी बनाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिसको मैं हेड करता हूँ, उसमें तमाम इदारे शामिल हैं और जो कुछ इदारों की नुमाइंदगी रह गई थी उसमें मैंने कमिश्नर साहब से गुजारिश की है कि वो उन तमाम इदारों के नुमाइंदों को भी ऑन बोर्ड लें, इसलिए कि जब हम पूरे शहर में एक कैंपेन करना चाहते हैं, खूबसूरती के माहौल बनाना चाहते हैं, तो उनकी भी हमें मदद की ज़रूरत होगी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस वक्त बैठ के मैं ये बात करूं कि जी चूँकि इलाका मेरे पास नहीं है तो इस पर मैं काम नहीं करूँगा। हमने कोऑर्डिनेशन करनी है और कोऑर्डिनेशन के ज़रिए तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर शहर में काम करना, और मैं समझता हूँ कि इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। अगर कोई कैंटोनमेंट का एरिया है, कहीं DHA का एरिया है, कहीं सिविल एविएशन का है, कहीं रेलवे का है, तो कोई ऐसा फ़र्द मुझे तो नहीं लगता कि होगा कि आगे कहे कि नहीं जी मैं PSL के लिए यहाँ कुछ नहीं करने दूँगा। अच्छा सईद भाई, फरमाइएगा कि आपने कहा कि कराची में सफाई और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से एक पूरी मुहिम आप चला रहे हैं, अंदाज़न कितना पैसा खर्च होगा इस मुहिम के ऊपर? क्योंकि चले इसी बहाने सही कराची में कुछ बेहतरी तो आएगी सफाई के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, तो जहन में है कितने पैसे? देखें, एक तो जो मॉडल कम से कम हमारे जहन में है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें कोशिश हमारी ये है कि सरकारी पैसा कम से कम लगे। और लास्ट ईयर एक मैच हुआ था, जितने अखराजात उस पर हुए थे, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उससे बहुत कम होंगे। अच्छा सईद भाई, पिछले साल भी हमने देखा कि आपने जैसे कहा 32,000 ये थे, लेकिन 15-20 हज़ार लोग और थे। आप सियासी गवर्नमेंट के ये लोग मिलकर प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जिस दिन प्लान एग्जीक्यूट होना होता है उस दिन मामला किसी और के हाथ में होते हैं, तो वो सारे प्लान रद्द हो जाते हैं और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का फुकदान आता है। मतलब आपने जो प्लान बनाए वो कराची के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन ये इवेंट होता है उस दिन जो कमान होती है वो कहीं और होती है और वो सारे प्लान जो है ना वो बस कहते हैं कुछ नहीं। अगर मैं खुल के कहूँ तो इनका इशारा सिक्योरिटी इदारों की तरफ। देखें, जो भी प्लान आप बनाते हैं उस पर अगर आप ये तवक्को करें कि 100% उस पर मनोवन अमल दरामद हो जाएगा तो ये बहुत रेयर होता है। कहीं ना कहीं चीज़ें आगे पीछे होती हैं। लास्ट टाइम मैंने खुद भी आगे मैच देखा था, जिस सूरत हाल का आप इशारा कर रहे हैं कम से कम मुझे ऐसी नज़र नहीं आई, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया कि हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या चीज़ें थीं जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी, उसको मज़ीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पिछली मरतबा अगर कुछ खामियां रह गई थीं या कुछ गलतियां हो गई थीं, इस मरतबा उनको हम जो है वो दुरुस्त कर लेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि वो मैं इस पूरे उसके अंदर हूँ नहीं इन्वॉल्व,
लेकिन जितना मेरे इल्म में है चीफ मिनिस्टर साहब ने शायद वो कर दिया है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि अगर आज बैठ के हमने उनके साथ कोई चीज़ तय की है तो उसी वक्त हो जाएगी। तो उसकी समरी बनती है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजरती है, चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी क्वेरीज लगाते हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है, लेकिन वो हो गया। थैंक यू जी। कितनी बसें चलेंगी आपने? कितनी चलेंगी? प्लस ये देखें, सहाफियों को लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो उनके लिए क्या आप तो वैसे आप तो आदी हैं सख्त हालात में काम करने के, आपको ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आपको आसाइशें और आसानी के साथ दिया जाएगा। आप तो अपना काम अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। जो बात आप कर रहे हैं शटल सर्विसेज की, देखें इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने जो पिछली मरतबा एरियाज़ देखे थे उसमें हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। जो आज हमने विजिट किया उसके बाद जो हमारा प्लान है कि शायद थोड़ी सी उसमें तब्दीली करेंगे, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से हमने एक और सब कमेटी बनाई हुई है, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। अगर जो आज हमने प्लान किया है कि हम कुछ चेंज करेंगे तो उसमें शटल के जो बसेज हैं वो नंबर्स भी चेंज होंगे। तो मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा अभी, कल फिर आप मेरा क्लिप चलाएंगे और कहेंगे जी इतना कहा था और इतना का है। तो लेकिन इतनी होगी कि शहरियों को तकलीफ नहीं होगी। मीडिया के लिए शटल सर्विस होगी प्रेस क्लब से यहाँ स्टेडियम के अतराफ ऐसे ही खुद आ जाएंगे। हमने लास्ट टाइम किया हुआ था। और अतराफ में भी इस तरफ भी, तो उसके भी आप अल्लाह ने चाहा तो ये 7 तारीख को मैसेज हो रहे हैं ना, 3 या 4 तारीख से पहले ये सारी चीज़ें जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।